जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि गणेश जी का हवन किस प्रकार किया जाता है, वेदी किस प्रकार बनाई जाती है इत्यादि सभी चीज़ों के लिए। तो सर्वप्रथम हमारे लिए संकल्प करना होगा, सकाम संकल्प जिसे कहते हैं वह करना होगा। फिर उसके बाद में वेदी बनानी होगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी दर्शकों के लिए। तो आज हम करवाना सिखाएंगे कि गणेश जी हवन में वेदी किस प्रकार बनाना है, हवन किस प्रकार करवाना है, ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे लिए एक चौकोर हवन कुंड मतलब वेदी बनानी होगी, जिस पर हम अग्नि बीज मंत्र रम लिखेंगे। रम लिखने के बाद हम फिर अग्नि का पंचभूत संस्कार करेंगे। पंचभूत संस्कार क्या कहलाता है? आप 3 कुशा अथवा 3 कुशा के अभाव में 3 आप दूबा ले सकते हैं। दूबा को दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर कैसा करना है? झाड़ू लगाना, मतलब झाड़ना है कुंड को। और ये मंत्र पढ़ना है कैसा? धर भई परिश्रम। कुशा लेकर परिमार्जन करें, कुश को दक्षिण से उत्तर की ओर करें। फिर इसके बाद में ईशान कोण मतलब पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य स्थित कोण को ईशान कोण कहते हैं। उसके उपरांत गाय के गोबर से वेदी को लीप दें। फिर पश्चात जल का छिड़काव करें और यह बोल दें उदकेनाय वृक्षम। जल का छिड़काव करें। फिर अग्नि स्थापित करें। अग्नि स्थापना करें मतलब चूल्हे अथवा आप कहीं से भी कंडे या लकड़ी कंडे ला सकते हैं और कंडे वेदी पर रखकर यह मंत्र पढ़ें। हरि ओम अग्निः दूतं पुरोदधे बाहेमुं भूर्भुवः देवा आसादयादिः। उसके बाद में आपको फिर से आ जाना है ऊपर। उसके बाद में अग्नि को प्रज्वलित करें। क्या रखकर? कपूर रखकर अग्नि के ऊपर उसे प्रज्वलित करें और यह मंत्र पढ़ें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः सो सूर्यो अजायत स्रोतादाश प्राणक्ष मुग्धादग्निर्जायताम्। तदुपरांत इसके बाद में अग्नि स्थापना के बाद में अग्नि का ध्यान, हाथ में पुष्प अक्षत लेकर हाथ जोड़कर अग्नि की प्रार्थना करें और यह मंत्र बोलें। आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं अपने घर पर और गणेश जी का हवन करवा सकते हैं। हरि ओम चत्वारि शृंगात्यो यशपादादे शीर्षे सप्तहस्तासो हर्ष तेदा वृद्धो वृषभो रोषद्भीते अविवेशः। ओम मुखाम्या सर्वदेवानां द्रव्यभुक् काव्यभुक् तथा पितॄणार्चं नमस्तमयि विष्णवे पाप्तिकान्यै। पुनः अक्षत छोड़ दें। फिर से अक्षत लेकर पुनः अक्षत लें और फिर से निम्न मंत्र को पढ़ें जो सा आपके सामने बताया जा रहा है। फिर से अक्षत छोड़ेंगे। क्या करके? हरि ओम अग्नि सांडल गोत्र मेषध्वज प्रांगण मुख सम्मुख भव पावकान्यै नमः कहते हुए अक्षत पुष्प वेदी के पास में छोड़ दें। ठीक है। उसके बाद में अब हमारी होती है मंत्रोपचार से पूजा, यानी पंचोपचार से, जिसे हम पंचोपचार भी कहते हैं। पंचोपचार से पूजा होगी अब हमारी। पंचोपचार से कैसी होगी वेदी की पूजा? सर्वप्रथम हमारे लिए
सर्वप्रथम हमारे लिए वेदी के पास में क्या करना होगा? वेदी के पास में हमारे लिए सर्वप्रथम पंचोपचार यानी कि 5 उपचार से जल, चंदन, दूध, घी, शहद इत्यादि से वेदी की पूजा करवा करके फिर उसके बाद में 3 आहुति घी की लगवानी है। एक कटोरे में दक्षिण दिशा में जल भर कर रख लें। उसके बाद में जल रखने के बाद में उस कटोरे में जो घी की आहुति लगवानी है पहले वेदी में डालें। क्या आहुति? घी की। घी ले लें हाथ में। ओम भो स्वाहा यदम आग्ने नमः। ओम भव स्वाहा यदम वायवे नमः। ओम शिव स्वाहा यदम सूर्याय नमः। जौन घी है उसी घी की एक आहुति जो पात्र रखा है दक्षिण दिशा में उसमें भी डाल दें। उसके बाद में अब गणेश जी की प्रार्थना करें। गणेश जी की प्रार्थना करें और उसके बाद में हवन करेंगे। गणेश जी का इसमें मंत्र नहीं है। हम 1 मिनट, मंत्र हम बोल रहे हैं, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगा। इसके बाद में एक मंत्र बोलें गणेश जी का ध्यान मंत्र। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुम हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियेपति गुम हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुम हवामहे वसुमम अहम जानी गर्भधमा त्वयं जासी गर्भदम। यह मंत्र कहते हुए स्वाहा कहकर सांकल्य आपने जो भी बनाया है उसे वेदी पर छोड़ दें स्वाहा कहते हुए। फिर उसके बाद में माता का ध्यान करें। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नामानयति कश्चन सनस्त सुभद्रिकां कां पिलवासिनी ओम अम्बालिके स्वाहा। स्वाहा कहते हुए वेदी के पास में छोड़ दें। इसके बाद में आपने जो भी सांकल्य बनाया है उसे छोड़ने है। पहले मम मम कह के फिर बाद में हम स्वाहा कह के छुड़वाएंगे। ठीक है। ओम अग्ने स्वाहा यदम अग्ने यदम नमः। ओम धन्वंतरे स्वाहा यदम धन्वंतरे यदम नमः। ओम विश्वयो देवयो स्वाहा यदम विश्वयो देवयो इदम नमः। ओम प्रजापते स्वाहा यदम प्रजापते यदम नमः। ओम अग्नेष्टकीर्ते स्वाहा यदम अग्नेष्टकीर्ते यदम नमः। ओम नवग्रह दीप्ताभ्यो नमः स्वाहा यदम नवग्रह दीप्ताभ्यो यदम नमः। इसके बाद में आपको सीधी स्वाहा स्वाहा कह के आहुति छुड़वानी है। कैसे? ओम गजाननाय स्वाहा। ओम गणाध्यक्षाय स्वाहा। ओम विघ्नराजाय स्वाहा। ओम विनायकाय स्वाहा। ओम द्वयमूत्राय स्वाहा। ओम धूम्रवाय स्वाहा। ओम प्रमुखाय स्वाहा। ओम शुमिकाय स्वाहा। ओम कीर्तने स्वाहा। ओम सुप्रदाय स्वाहा। ओम सुखनिधे स्वाहा। ओम श्रद्धक्षाय स्वाहा। ओम सुरारिक विग्रहाय स्वाहा। ओम महागणपते स्वाहा। ओम मानाय स्वाहा। ओम महाकालाय स्वाहा। ओम महाबलबलाय स्वाहा। ओम हैरंबाय स्वाहा। ओम लंबजठराय स्वाहा। ओम हर्षगीर्वाय स्वाहा। ओम महोदराय स्वाहा। ओम मदोत्कटाय स्वाहा। ओम महावीराय स्वाहा। ओम मंत्रिणे स्वाहा। ओम मंगलेश्वराय स्वाहा। ओम प्रमदाय स्वाहा। ओम प्रथमाय स्वाहा। ओम प्रगटाय स्वाहा। ओम विघ्नकर्ते स्वाहा। ओम विघ्नहर्ते स्वाहा। ओम महोदराय स्वाहा। ओम मदोत्कटाय स्वाहा। ओम महावीराय स्वाहा।
ओम मंत्रिणे स्वाहा, ओम मंगल शुभ्राय स्वाहा, ओम प्रमधाम स्वाहा, ओम प्रथमाय स्वाहा, ओम प्रगाय स्वाहा, ओम विघ्नेश्वराय स्वाहा, ओम विघ्नहरते स्वाहा। इसके बाद में जो भी भक्त और अतिरिक्त आहुति देना चाहे तो वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं, तो आप इसके अतिरिक्त और भी आहुति दे सकते हैं। ठीक है। हवन होने के बाद में आपको पूर्ण आहुति ले लेनी है, जितना भी सांकल बचा है सबको ले लेना है पूर्ण आहुति। अंत में शेष बच रही सामग्री तथा सुपारी या नारियल को अंत में जितनी भी सामग्री बच रही है उसे एक पान के पत्ते के ऊपर आखिरी आहुति में रखना है, पान के पत्ते के ऊपर रखना है, और जिसे पूर्ण आहुति कहते हैं उसे करना है। कैसे? हरि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम पूर्णादर्पि परापत् सुपूर्णा पुनरापत् वस्त्रे विक्रीणवः स्मुर्जभ्यं सतस्रोता स्वाहा। ओम सर्वे पूर्णं सं स्वाहा। इसके बाद में अंत में आपके पास में जो भी बची थी नारियल सुपारी और जो भी सांकल वो छोड़ देना है। अब इसके बाद में जो बचा हुआ है वसुधरा कहलाता है। घी, जो आपने कटोरी में घी रखा था, घी वो बचा था, उसे आप फिर से एक धार से, जिसे वसुधरा कहते हैं, एक धार से वेदी में छोड़ना है। क्या कहते हुए? हरि ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्त्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातो वसोः पवित्रेण सतधारेण सुपवाकां दोक्षः स्वाहा। इसके बाद में हमें श्री गणेश जी की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद में पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा मंत्र इत्यादि करनी चाहिए, कर्पूर गौरम मंत्र। इस प्रकार हमारी हवन विधि पूर्ण होगी। हमें अब हमारे लिए एक विशेष कार्य और करना होगा। हमें 8 आटे के दिए बनवाने होंगे और उन्हें 8 दिशाओं में वेदी के पास में रखना होगा। कैसे? कि पूर्व दिशा में सबसे पहले इंद्र जी का वास है, तो पूर्व दिशा में एक दिया रखकर क्या बोलना है? ओम इंद्राय सागाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एष दीपं दधिमास भक्तबलिं समर्पयामि। भो इंद्र दिशं रक्ष बलिं भक्ष अस्य यजमानस्य सा कुटुम्बस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव। ठीक है। इसके बाद में पश्चिम दिशा में रखना होगा। पश्चिम दिशा में भगवान श्री वरुण का वास है, तो हमने जहाँ भी इंद्र लगाया था और जहाँ भो इंद्र लगाया था, इंद्राय चतुर्थी विभक्ति और भो इंद्र सप्तमी विभक्ति में, अरे इंद्र, वहाँ पर अब हमारे लिए वरुणाय लगाना होगा। ओम वरुणाय सागाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सदीपं दधिमासं भक्तबलिं समर्पयामि। भो वरुण दिशं रक्ष बलिं भक्ष अस्य यजमानस्य सा कुटुम्बस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव। इसके बाद में उत्तर दिशा हम जिसे कहते हैं, यहाँ पर उत्तर दिशा में हमारे लिए श्री कुबेर भगवान का वास है, तो हमें एक दिया वहाँ पर रखना है और ये मंत्र पढ़ना है।
ओम कुबेराय सागाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सदीपं दधिमासं भक्तबलं समर्पयामि। भो कुबेरदशं रक्ष बलिं भक्ष अस्य यजमानस्य साकुटुम्बं सायुकर्ता क्षयंकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव। इसके बाद में दक्षिण दिशा जो मुख्य दशाएं थीं, ये आखिरी दिशा है दक्षिण दिशा। मुख्य दिशा में यजमान यमाय यम जी का वास है दक्षिण दिशा में, तो यहाँ पर प्लेस चेंज होगा, इंद्र की जगह एम होगा। ओम इंद्राय सागाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एष दीपं दधिमासं भक्तबलिं समर्पयामि। भोयम दशम रक्ष बलिं भक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुम्बस्य सायुकर्ता क्षयंकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव। पूर्व और दक्षिण के बीच में, पूर्व और दक्षिण के बीच में जिसे आग्नेय कोण कहा जाता है, आग्नेय कोण कहा जाता है, वहाँ पर हमारे श्री अग्नेय जी का वास है, अग्नि भगवान का, अग्नि देव का वास है। तो वहाँ पर भी एक दिया रखना होगा और क्या कहना होगा? ओम अग्ने सागाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सदीपं दधिमास भक्तबलिं समर्पयामि। भो अग्ने दशम रक्ष बलिं भक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुम्बं सायुकर्ता क्षयंकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव। तदोपरांते दक्षिण और पश्चिम में, यहाँ पर देखेंगे हम दक्षिण और पश्चिम में नरकते का वास रहता है दक्षिण और पश्चिम दिशा में। तो ओम नरकते सागाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सदीपं दधिमासं भक्तबलिं समर्पयामि। भो नरकते दशम रक्ष बलिं अक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुम्बं सायुकर्ता क्षयंकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव। इसके बाद में 7वें नंबर पर श्री वायुदेव जी का स्थान है। पश्चिम और उत्तर दिशा में मिलेंगे हमें। पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच वायु कोण जिसे कहा जाता है वायव्य कोण, वहाँ पर हमारे वायुदेव मिलेंगे। तो वायुदेव के लिए भी एक दिया रख दिया जाए। ओम वायवे सागाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सदीपं दधिमासं भक्तबलिं समर्पयामि। भो वायवे दशम रक्ष बलिं अक्ष यजमानस्य सकुटुम्बं सायुकर्ता क्षयंकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव। तदुपरांते 8वें नंबर पर उत्तर और पूर्व आखिरी कोण ईशान कोण। ओम ईशानाय सागाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एषा दीपं दधिमासं भक्तबलिं समर्पयामि। भो ईशान दशम रक्ष बलिं अक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुम्बं सायुकर्ता क्षयंकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव।